नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ में आज हम अध्ययन करेंगे मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब मराठों के उत्कर्ष की देखिए अगर बात करेंगे तो होता क्या है कि अहमदनगर और बीजापुर का जो प्रशासन होता है और जो सेनाएं होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मराठे होते हैं उनको महत्वपूर्ण पद प्राप्त होते हैं। और जब जो मुग़ल होते हैं वो दक्कन की साइड बढ़ रहे हैं, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट रीजन है, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र और ये सब, ये वाला जो एरिया है इसको दक्कन का एरिया बोला जाता है। तो उस समय तक क्या होता है कि शासन में जो मराठे हैं उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ चुका होता है। तो देखिए होता क्या है कि उनकी शक्ति बढ़ चुकी है, ठीक है। अब जो स्थानीय सत्ता है तो वो क्या है कि काफ़ी जो प्रभावशाली मराठे हैं उनके हाथों में आ चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से राजपूतों का था उसी तरीके से मराठों का कोई ऐसा विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं होता है अब तक। अब अगर हम साम्राज्य की बात करेंगे तो फिर क्या होता है कि ये स्थापित करने का अगर हम श्रेय देंगे तो ये शाहजी भोंसले और शिवाजी को जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। इनका जन्म होता है 6 अप्रैल 1627 शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप, ठीक है। द गजेटियर ऑफ इंडिया और कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जन्म जो है वो 19 फरवरी 1630 भी बताया गया है। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी जो थी उनका नाम था तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव। अब आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करेंगे, यानी कि शिवाजी के अगर आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो वो थे समर्थ गुरु रामदास जी। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ होता है कब? 1640 ईस्वी में। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अब क्या होता है, जो उनका सैन्य अभियान है उसके अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अपना अधिकार कर लेते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। अब क्या होता है, शिवाजी 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर देते हैं। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा था। पुरंदर की संधि होती है 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट ये संधि है, कई बार पूछी जाती है, ठीक है। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है और किस किस के बीच में हुई थी। 1672 में क्या होता है, शिवाजी पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लेते हैं। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। मूल रूप से जो गंगा भट्ट थे वो महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो होता था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। इनकी सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित थी। बाघा सेना, नियमित घुड़सवार, सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार और पैदल यानी कि पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। अब महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संतों की बात कर लेते हैं। पहली बात करते हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी की। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखने वाले, इन्हें सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम नामदेव की। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल भगवान हैं। विठोबा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना नामदेव ने की थी। वरकरी का मतलब क्या होता है? घूमने वाले, ठीक है, तीर्थ यात्रा करने वाले, इधर से उधर जाने वाले। इनमें कुछ पद किसके हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ठीक है। यानी जो नामदेव जी गाते थे उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं। उसके बाद एकनाथ जी की बात करेंगे। रामायण पर इन्होंने भावार्थ रामायण नाम की टीका की रचना की।
अगले हैं आपके तुकाराम। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता था। ठीक है, ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज, ठीक है, कहलाते हैं। रामदास, ये महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि, दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। ठीक है, तो आपको कवि और उनकी रचनाएं पता होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र होते थे, एक होता स्वराज और एक होता था मुक्तई। तो जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः है मराठाओं के नियंत्रण में हो गया उसे तो स्वराज कहा गया, और मुक्तई यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। चलिए, तो अब देखिए चौथ और सरदेशमुखी की बात करें तो क्या होता था, ये उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से, यानी कि सरप्लस, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर अपना दावा करते थे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, उस पर क्या है, भारत का है, लेकिन वो भी अपना अधिकार जताते हैं। ठीक है, सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। ठीक है, अब ये सरंजामी की बात करेंगे तो देखिए ये कौन सी प्रथा थी, जो भी मराठा सैनिक होते थे और उन सैनिक में जो कमांडर्स होते थे, ठीक है, सेना के जो कमांडर हो गए, सेना के जो अधिकारी हो गए, तो उन अधिकारियों को या कमांडर्स को जो भी वो सेवा देते थे, उन सेवा के बदले जो भूमि अनुदान दिया जाता था, ठीक है, उसको सरंजामी प्रथा के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब बात करेंगे अष्टप्रधानों की। तो देखिए, पेशवा क्या हो गया, प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख। सरिये नौबत हो गया सेनापति, सैन्य प्रधान। अमात्य हो गया राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा। वाक्यानवीस, सूचना गुप्तचर संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत आपका विदेश मंत्री हो गया। पंडित राव, नाम से ही पता चल रहा है, धार्मिक कार्यों के लिए। और न्यायाधीश आपका न्याय विभाग से संबंधित, यानी न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर कौन था कि अहमदनगर राज्य में इसने सेवाएं दी थी, मतलब वहाँ एक गुलाम था। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी यानी लकड़ी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया था। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर फिर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 में और 1670 ईस्वी में लूटा था। शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, संभाजी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। 1689 में मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी थी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है और राजा राम अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बना लेते हैं। शिवाजी के किले की सुरक्षा की बात करेंगे तो जो अधिकारी हुआ करते थे, हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है, यानी कि सेनापति को सरे नौबत कहा जाता था, हमने अभी देखा था अष्टप्रधान में। सबनिस जो होता था वो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। ठीक है, और इसको हम, जो चिटनिस होता था वो क्या करता था, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। अब राजा राम क्या होता है, मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा जाता है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन जाती है। 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। संभाजी के पुत्र शाहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में थे, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ जाते हैं। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में होता है खेड़ा का युद्ध, जिसमें साहू विजयी हो जाते हैं। साहू 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करा लेते हैं। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद
के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद के पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो जाता है, ठीक है। और पेशवा कहाँ रहते थे? वो पुणे में रहते थे। चलिए 1713 में क्या होता है? साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाते हैं और इनकी मृत्यु 1720 में हो जाती है, ठीक है। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम होते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फ़ायदा उठाकर साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर ही जाएंगी और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका जो है वो कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू जी कहते हैं कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका पालखेड़ा का युद्ध होता है 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम और निज़ामुल मुल्क के बीच। इसमें निज़ाम की हार हो जाती है और निज़ाम के साथ मुंशी शिवा गांव की संधि होती है। फिर दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा जो है वो बाजीराव प्रथम ही था। इन्होंने क्या किया? 29 मार्च 1787 को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। ये दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहे थे और ये चीज़ आपने बाजीराव मस्तानी में देखी थी। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। 1750 में संगोली की संधि होती है। उसके बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के वित्त होती है। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761। तो पहला आपका होता है 1526, दूसरा होता है आपका 1556 और तीसरा आपका होता है 1761 में, ठीक है। तो अब क्या होता है? इसमें मराठों की हार हो जाती है। इतिहास को सहन नहीं कर पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो जाती है। अब माधव नारायण जो प्रथम है 1761 में वो पेशवा बनते हैं और मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और देखिए करते क्या है, माधव राव जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनको पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाते हैं। मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से तो उनको पेंशन बंद करवा दी, वहाँ से जीतवा के क्या किया, अब मराठों के पेंशन भोगी वो बन जाते हैं। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी जाती है। पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक तो महादजी सिंधिया और एक नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का जो मूल नाम था वो था बालाजी जनार्दन भानु। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों की मैकियावेली कहा था, ठीक है। मैकियावेली कौन था? मैकियावेली की बात करेंगे तो ये था निकोलो मैकियावेली और इसे इटली के चाणक्य के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये इटली का चाणक्य हो गया और ये हो गए मराठों के चाणक्य, ठीक। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बनता है। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का होता है और ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बन जाता है, ठीक है। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। इसके तहत कंपनी क्या करती है, रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लेती है। उसके बाद आपके 3 आंग्ल मराठा युद्ध हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1782 में, साल भाई की संधि के साथ ये खत्म होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा होता है 1803 से 1805 में। इसमें भोंसले अंग्रेज़ों को चुनौती देते हैं। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर को होती है देवगांव की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1700 से लेकर 19 में और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशुकनागत पद को समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कहाँ पर, कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया और यहाँ 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ मराठा साम्राज्य जो था उसका अस्त हो जाता है। अब मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे हम।
मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण क्या क्या थे? एक तो महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति थी, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति थी, उस वजह से मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्राप्त करना ये नहीं था, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो आपका ये 1, 2, 3 और 5 हो जाते हैं। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? ये देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर। मराठों के वर्गीगिरी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापा मार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? ये किया मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो ये ब्रिटिशर्स थे। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? ये थी पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ होता है? ये होता है रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ये औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? अपनी माता जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? शिवाजी के। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। और आध्यात्मिक गुरु की अगर आप बात करेंगे तो कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। शाहजी भोसले कौन हो गए? शिवाजी के पिता हो गए। जीजाबाई शिवाजी की माता हो गई। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हो गए। दादाजी कोंडदेव उनके संरक्षक हो गए। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। दास बोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। और इसी के साथ ही आपका जो मराठा साम्राज्य वो समाप्त हो जाता है। इसकी मृत्यु के साथ कब होती है? 1853 ईस्वी में। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। इसमें भी मैंने बताया था कि कमांडर्स और जो अधिकारी होते थे उनको उनकी सेवा के बदले जो भूमि अनुदान में दी जाती थी उसको सरंजामी प्रथा, सरंजामी के नाम से जाना जाता था। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो ये था अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। ठीक है। और जहाँ कैद थे उसका नाम था जयपुर भवन। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा और वो कौन था? तो ये थे आपके काशीराम पंडित। ठीक है, काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो देखिए सही क्रम है आपका सिंहगढ़, और सिंहगढ़ के किले को कोंडाना भी कहा जाता था, फिर तोरण हो गया, फिर पुरंदर हो गया और फिर रायगढ़ हो गया। चलिए घटना हो जाती है, वर्ष हो जाते हैं। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब होती है? 59 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला कब होता है? 1663 में। सूरत की प्रथम लूट होती है 1664 में और सूरत की दूसरी लूट होती है 1670 में शिवाजी के द्वारा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। दुर्ग यानी कि किला। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको क्या कहा जाता था? तो ये होता था सुमंत। तो राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक किया था? तो ये है आपका जून 1674। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो ये थे आपके विश्वेश्वर जी गंग भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? ठीक है, तो शिवाजी ने क्या किया था? सभी प्रकार के जो कर हैं उन्हें हटा लिया, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अपनी मोहर बनवाई, नया संवत चलाया, क्षत्रिय कुल वत्स्या यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण, हैद वर्धोद्धारक यानी हिंदू धर्मों का उद्धारक, इनकी उपाधि धारण की, लेकिन ऐसा नहीं किया था कि सभी करों को हटा लें।
शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? ये दी थी औरंगजेब ने। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। चलिए, मजूमदार या आमात्य की बात करेंगे तो वो वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री होता था। वाक्यानि कौन सा हो गया आपका? गृह मंत्री। सुमंत हो गया विदेश मंत्री। शुनवीस, सुरनिस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान। सरे नौबत यानी कि सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर क्या किया था? काठी यानी कि लकड़ी और मानक छड़ी का प्रचलन किया था। तो ये आपका ठीक होता है। फिर भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कितनी थी? 33% थी, जो बाद में 40% हो गई थी। ये भी ठीक हो जाता है। शिवाजी ने जमींदारी एवं जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये भी ठीक है। तो सारे सही हैं इसमें। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुखी यानी कि जो प्रधान मुखिया है, सर देशमुखी राजस्व का कितने प्रतिशत होता था? 10%। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना व अस्थायी घुड़सवार सेना जो थी वो क्या कहलाती थी? पागा, बरगीर एवं सिलहदार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? ये होते थे 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो वो 9 होते थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ पर स्थापित हुआ था? वो कोलाबा में हुआ। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो ये किया था राजा राम ने। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो संभाजी एवं रविकर्ष। चलिए, छत्रपति और उनके शासनकाल देख लेते हैं। संभाजी हो गए 80 से 89, राजा राम हो गए 89 से 1700, फिर ताराबाई हो जाती है 1700 से 8, और फिर शाहू 1 1708 से 49 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका सीक्वेंस है। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो ये है शाहू जी। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठा के बीच हुए 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद दर्जात। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए? धीरे धीरे सारी शक्ति जो थी वो पेशवा के हाथों में चली गई। ये थे शाहू प्रथम। यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। ये किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? ये बाजीराव प्रथम है। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? ये थे बाजीराव प्रथम। और यहाँ एक चीज़ और हम देख लेंगे कि सालसेट द्वीप पर ही जो आपका मुंबई है वो बसा हुआ है। ठीक है। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया था? ये भी आपके बाजीराव प्रथम थे। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? ये है आपका बालाजी बाजीराव। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि, इसके संबंध में क्या सत्य है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। ठीक है। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। ये भी ठीक है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके सारे कथन सही हैं। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किए? ये थे रघुजी भोसले।
किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था? ये थे रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली थी? ये थे सदाशिव राव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई। चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो ये है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठी सेनाओं का विनाश हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? एक थे आपके विश्वास राव और एक थे सदाशिव राव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। ये कहा था आपका जदुनाथ सरकार ने। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? यह है नाना फडणवीस। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिव राव भाऊ ने। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालानुक्रम में लगाएं तो देखिए ये माधव राव होते हैं, फिर नारायण राव होते हैं, फिर माधव राव नारायण और फिर बाजीराव द्वितीय। तो आपको यहाँ से याद रहना चाहिए थी, वो माधव राव और नारायण राव हो गए, उसके बाद इन दोनों को मिला दिया तो तीसरे बन गए और उसके बाद बनते हैं बाजीराव द्वितीय। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था आपका महादाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की परिषद करती थी? ये माधव राव नारायण के लिए। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ था? ये माधव राव नारायण के समय में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए संधि और वर्ष। सूरत की संधि होती है 1775 में, पुरंदर होती है 76 में, बड़गांव होती है 79 और सालवाई की संधि होती है 1782 में। देवगांव की बात करेंगे 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन थी? वो थी आपकी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, उसका क्या परिणाम हुआ था? तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन योग्यता बनाकर बिठूर के में रहने के लिए भेज दिया था कानपुर के पास। ये बिल्कुल ठीक है। पेशवा के जो प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। तो इसमें देखिए सारे कथन सही हो जाते हैं। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? ये थे महादाजी सिंधिया। चलिए राज्य क्षेत्र उनके संस्थापक बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर, नागपुर भोसले और ग्वालियर सिंधिया। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ये कहा था ग्रांड डफ ने। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो देखिए इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में आया? ये ताराबाई के हाथों में आया था, ठीक है। 1707 में मृत्यु होती है औरंगजेब की, ठीक है। और इनके हाथ में देखिए क्यों आ जाता है, यह हमने अभी पढ़ा ही था कि राजा राम जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो विधवा पत्नी थी वो इनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय, 4 साल का ये था, ठीक है। तो क्या होता है, इसका ये राज्याभिषेक करा देती हैं और इसकी ये संरक्षिका बन जाती हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 1627 में जन्म होता है, 74 में उपाधि धारण करते हैं। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो ये होती है राजा राम और संभाजी के बीच। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो ये आपकी 1818 में समाप्त हो जाती है। और ये किसके साथ समाप्त हो जाती है, यानी आखिरी हम बात करेंगे तो वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। यहाँ से पेशवाई समाप्त हो जाती है 1818 में और 1853 में हो जाती है
बाजीराव की मृत्यु। चलिए, तो इसी के साथ आपका मध्यकालीन भारत जो था उससे संबंधित ल्यूसेंट के जो तथ्य थे, जीके थे और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी यहाँ समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।